किश्तवाड़ जिले में शनिवार को एक पावर प्रोजेक्ट साइट के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण के दौरान हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक पुलिस का जवान और जेसीबी मशीन का ड्राइवर भी शामिल है। किश्तवाड़ के एसएसपी शफाकत भट्ट ने कहा, भूस्खलन में जेसीबी चालक मनोज कुमार पुत्र हरिलाल निवासी गुज्जर कोठा का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि हमें इंजीनियर सचिन और एक पुलिसकर्मी याकूब समेत 2 और शव मिले हैं। हमने मलबे में एक अन्य व्यक्ति रवि राय को बचाया है। 10 से 15 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि किश्तवाड़ के धर्मशाला में 850 मेगावाट रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट की निर्माणाधीन सड़क पर भूस्खलन हुआ, जिसमें एक जेसीबी चालक सहित कई कर्मचारी मलबे में फंस गए। उन्होंने कहा कि एक रेस्क्यू टीम को मौका वारदात पर भेजा गया, लेकिन उसी क्षेत्र में एक और भूस्खलन हो गया जिससे रेस्क्यू टीम फंस गए थे। उन्होंने कहा, पहले इस भूस्खलन में कुमार 3 अन्य लोगों के साथ मलबे में फंस गया और जब कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़े तो एक और भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिसमें वे सभी फंस गए थे। किश्तवाड़ कंट्रोल रूम के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 2 लैंडस्लाइड उस जगह पर हुए जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था। भूस्खलन से जेसीबी चालक समेत 4 की मौत हो गई और 6 घायलों को बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। ऑपरेशन के तहत 4 शवों को निकाला गया है। भूस्खलन के बाद मलबे में दबे 6 घायलों को भी बचा लिया गया है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर देवांश गुप्ता के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। महत्वाकांक्षी रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर लैंडस्लाइड से जेसीबी चालक की मौत की खबर पहले आई। ड्राइवर को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी। पहाड़ से और मलबा आ गिरा, जिससे 6 कर्मी मलबे में दब गए। शनिवार शाम करीब 6 बजे पहाड़ी का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में दबे कर्मियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। बचाव कार्य के दौरान भूस्खलन के खतरे को देखते हुए मशीनों का इस्तेमाल रोक दिया गया। चिनाब दरिया पर बनाई जा रही 850 मेगावाट क्षमता वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साइट धर्मशाला के रटले में देर शाम हादसा हुआ। प्रोजेक्ट का काम इसी साल शुरू किया गया है। शनिवार को सड़क के लिए पहाड़ की कटाई का काम चल रहा था। यह हिस्सा काफ़ी पथरीला है। जेसीबी मशीन के साथ चालक काम में जुटा था। इसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरकने से बड़े बड़े पत्थरों के साथ मलबा नीचे आ गिरा। घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। जेसीबी चालक को बचाने के लिए जैसे ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो पहाड़ से और मलबा आ गिरा, जिसमें 6 लोग दब गए। पुलिस, सेना, रेड क्रॉस टीम के मेंबर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। मलबा हटाने से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ था। इस हादसे में मारे गए 4 लोगों की पहचान इंजीनियर सचिन कुमार पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी सलाना, पुलिस पोस्ट धर्मशाला में तैनात मोहम्मद याकूब पुत्र फैजलदीन निवासी माही नगनी टाटरी, मोइन अहमद पुत्र मोहम्मद हफीज़ मट्टू निवासी धर्मशाला और जेसीबी ऑपरेटर मनोज कुमार पुत्र हरिलाल निवासी गुज्जर कोठा धर्मशाला के तौर पर हुई है। इस हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान एएसआई मोहम्मद अफजल वल्द अब्दुल समद निवासी परिस्तान डिस्ट्रिक्ट रामबन, विनोद परिहार पुत्र हेमराज निवासी धर्मशाला, आसिफ मुश्ताक पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी भदरवा, बाबूराम पुत्र सैरीलाल निवासी जोशाना धर्मशाला, जुबैर अहमद पुत्र गुलाम हैदर निवासी डुग्गा सरूर, बोधराज परिहार पुत्र हेमराज परिहार निवासी धर्मशाला, पंचम सिंह पुत्र नायब चंद निवासी सलना धर्मशाला और मोहम्मद यासीन नाजर वल्द गुलाम हादिर नाजर निवासी डुग्गा धर्मशाला और सागर राय के तौर पर हुई है। किश्तवाड़ पुलिस ने इस संबंध में एक केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख इम्तियाज़ बशीर, ज़िला नायब सदर आम आदमी पार्टी किश्तवाड़, अपनी तरफ से उन लवाहकीन के साथ हमदर्दी पेश करता हूँ जिनके नौजवानों की कल रात जो मौत हुई है।
रियल्टी पावर प्रोजेक्ट में एक ड्राइवर जो एलएनटी चलाता था, काम के दौरान अचानक लैंड स्लाइडिंग होती है और उसकी वाक़े पर ही मौत हो जाती है। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए बाद में जो वहाँ पर नौजवान आए हुए थे, तो उसकी लाश को निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जा रहा था, तो अचानक दोबारा से लैंड स्लाइडिंग होती है और वहाँ पर फिर 4-5 बंदों की मौत होती है और 4-5 बंदे जो हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो मैं इस दुख की घड़ी में उनके लवाकिन के साथ बिल्कुल साथ में हूँ, हमदर्दी पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन अफसोस यह है कि रियल्टी पावर प्रोजेक्ट की तरफ से जो लापरवाही वहाँ पर देखने को मिली, बरतने को मिली, कम से कम रियल्टी पावर प्रोजेक्ट के जितने भी ऑफिसरान थे उनको एक सिस्टम के तहत से रेस्क्यू करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। कोई इक्विपमेंट्स वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं तैयार किया गया जिससे रेस्क्यू हो जाता। लेकिन उनकी लापरवाही से मज़ीद जो 4-5 नौजवानों की मौत वहाँ पर हुई, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी जो है रियल्टी पावर प्रोजेक्ट के उन ऑफिसरान पर है जो वहाँ पर उस टाइम या इसको चला रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सीरियसली इस मैटर को देखा जाए। तो मुझे लगता है कि कंपनी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमारे डीसी साहब किश्तवाड़ ने भी कल रात एक बयान दिया है कि हम इसकी इंक्वायरी करते हैं और प्रोजेक्ट के जितने भी आले अफसरान हैं, हम देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है और हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। तो मैं ये स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि सीरियसली इस मैटर को देखा जाए और कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मज़ीद नौजवान जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको कोई ख़तरा ना हो। उनके लिए कोई ड्रेस वगैरह जो भी उनकी फैसिलिटीज़ कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए। अभी तक किसी को देखने को नहीं मिला, लेकिन वो भी उस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मज़ीद नौजवानों की ज़िंदगी जो है बचाई जाए। एक तरफ से गुहार लगाई जाती है कि प्रोजेक्ट में रोज़गार के लिए, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ रोज़गार के बजाय एक नौजवान यहाँ से जिंदा जाता है और कंपनी की लापरवाही की। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।